नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में। मेरा नाम है शिवाजी और हमारी वाइफ है काजल, जिन्हें आप लोग इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल पे डीजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपका जो हमारा प्रीवियस जो 2 ब्लॉग रहे हैं प्रेगनेंसी के जर्नी को लेकर, उस पर अच्छा आप लोगों का रिस्पांस रहा। आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप उसको और ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो ब्लॉग बनाने का हमारा इस टॉपिक पे है, ये कोई बहुत ज़्यादा टॉपिक हिट टॉपिक नहीं है कि हमें किसी व्यूज़ के लिए है, लेकिन ये हमारी एक जर्नी है। उस जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपको किस तरीके से सोसाइटी की चीज़ों से आपको बात करनी है, किस तरीके से उसको फेस करना है, उस चीज़ के लिए बना रहे हैं। तो ये अधिक से अधिक लोगों तक अवेयरनेस पहुंचेगी, हमारे जो एक्सपीरियंस हैं वो शेयर होंगे, तो आप लोगों को के लिए ही फायदा होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे, कल जैसे लास्ट हमारा जो वीडियो था वो हमारा फर्स्ट मंथ पे एक तरीके से पूरा फोकस था। आज हम जो बात करेंगे वो हमारी बात करेंगे सेकेंड एंड थर्ड मंथ की। इसमें हम एक जो बात करेंगे इस पूरे टाइम में कि काजल खुद बताएंगी कि अपना एक्सपीरियंस उनका फिजिकली जो वो झेल रही थी उसका क्या एक एक्सपीरियंस था, उसमें क्या क्या उनको सिम्टम्स मेन दिख रहे थे। फिर फैमिली की तरफ से उनको क्या सलाह दी जा रही थी, लोगों के द्वारा क्या सलाह दी जा रही थी, और पर्सनली इनको क्या मन था, क्या वो ये कर पा रही थी नहीं कर पा रही थी। एक हम लोग जो मेडिकल टर्म्स में इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन माना जाता है एंटी स्कैन, उसके बारे में बात करेंगे। हम अपने एक फ्रेंड का जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करेंगे कि ये स्कैन क्यों इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर उसके बाद हम लोग एक बात करेंगे कि हमारी किसी आपके नॉर्मल लाइफ में जो स्ट्रेस होता है वो किस तरीके से प्रेगनेंसी के आपके स्टेज को इस स्टेज को खराब कर सकता है। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना ये ब्लॉग आज का। काजल, आपसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, सेकंड मंथ की उनकी जर्नी क्या रही काजल आपकी? तो मेरी कुछ जर्नी ऐसी रही है कि सेकंड मंथ में मुझे ऐसा था कि वॉमिट हो तो नहीं रही थी, लेकिन वॉमिट बहुत ज़्यादा फील हो रही थी और चीज़ों से स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिसकी वजह से हम कुछ भी मैं खा नहीं पा रही थी। तो हाँ, स्टार्टिंग में लोगों ने सभी लोगों ने मुझे ये मना किया कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी है और हेल्दी चीज़ें खानी है, सब कुछ ये चीज़ें, बट मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो मैंने, जबकि मैं खुद ऐसी हूँ कि नॉर्मल लाइफ में भी मैं अनहेल्दी चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो मैंने उस टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरा मन करता करता था, तो मैं अनहेल्दी चीज़ें खा लेती थी। वो मैंने सेकेंड और थर्ड मंथ में खाया है। तो ऐसा सेकंड मंथ में जो था, तो बिल्कुल, लेकिन मेरे साथ ऐसा था कि लोग कहते कि इस जर्नी में आप एक स्पेसिफिक चीज़ें पसंद होती हैं, स्वीट या सॉल्टी कैसा। तो मेरा ये था कि मुझे स्वीट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अगर मैं स्वीट कोई सामने भी रख देता या मैं जरा सा भी लगता ना, तो मुझे वॉमिट जैसे लगता था, तुरंत हो जाएगी। मुझे स्वीट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो मेरे सेकंड मंथ ऐसा ही निकल गया। तो थर्ड मंथ में जो मेरी जर्नी आई है, वो मेरे लिए बहुत टफ रही। सेकंड मंथ भी मेरा टफ रहा है, क्योंकि उस समय पे काफ़ी ठंड थी और नॉर्मली बस रूटीन था। सुबह मॉर्निंग उठना और मिल्क वगैरह लेना, जो भी रूटीन था वही मैं करती थी। तो जो थर्ड मंथ था, वो मेरे लिए बहुत टफ था। मेरी जर्नी जो वहाँ से स्टार्ट हुई है, वो बहुत टफ रही है यस। थर्ड मंथ से। क्योंकि जब मैं गई अपनी मम्मी के घर, मैंने बोला अपने हस्बैंड से कि मुझे अब थोड़ा सा माइंड चेंज करना है और मुझे अब मेरे घर जाना है। तो मैं अपने घर गई। वहाँ पे 2 से 3 दिन हुए होंगे और कुछ ही दिन हुए थे। कुछ ही दिन हुए थे। तो मेरी एक रिलेटिव में तो एक लोग, जो चीज़, फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर के यहाँ कुछ। उसमें एक जो मेडिकल कंडीशन एक ऐसी आई, तो उससे मेरे माइंड पे बहुत इफेक्ट हुआ। और मेरी जो मैंने टेंशन इतनी ज़्यादा ले ली उस जगह पे, कि मेरी तबीयत इस हद तक ख़राब हो गई थी कि मैं मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बैठे बैठे कब बेहोश होके गिर जाती थी, या कहीं पर भी बेहोश होके गिर जाती थी। तो ये आप एक चीज समझिए, आप इस चीज को अगर कोई जो भी इस अगर जर्नी में अभी चल रहा होगा, या अगर उस चीज को इमेजिन कर पाएगा, आप ये सोच के देखिए कि होता क्या है कि आप बैठे हुए हो, ठीक है, आप एक चेयर पे बैठे हो, धूप में, ठंड का मौसम है, आप धूप ले रहे हो, और आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि आप किस टाइम चेयर से गिर पड़ोगे। हाँ,
मतलब स्ट्रेस का ये मेरे लेवल साथ हो चुका था। ऐसा ही हुआ। और आपकी प्रेगनेंसी उस टाइम पे आपको इतना इफेक्ट कर सकती है कि मतलब चीजें खराब भी हो सकती हैं। बिल्कुल, वो इस वॉलेटाइल कंडीशन होती है, कंडीशन में आ क्योंकि जाती है, अगर थोड़ा सा भी हुआ तो मिसकैरेज हो सकता है, जो मिसकैरेज हो आप सकता चीज़ें है। होती हैं। और कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो तीनों मंथ है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पूरे जो मतलब एक तरीके से जो एम्ब्रियो क्रिएट हुआ है और उसका जो बेबी का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी मजबूती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा होता है। और अगर उसमें आपको जरा सा भी झटका या कोई भी इस तरीके से स्ट्रेस होता है तो वो चीज़ आपके लिए मिसकैरेज बन सकती है। लेकिन बाय गॉड ग्रेस जो चीज़ें थी हम लोगों के साथ इस तरीके से नहीं हुई। लेकिन वो जर्नी मतलब इतनी स्ट्रेसफुल थी हाँ, कि मतलब मैं उस समय का टाइम देख के थोड़ा सा घबरा जाता था। मैं बैठी थी चेयर पे, तो क्या हुआ, अचानक से मुझे पता भी नहीं था। मैं नॉर्मली ड्राई फ्रूट खाया मैंने और नारियल पानी पिया था। उसके बाद मैं बैठी थी और मुझे कब पता ही नहीं चला मैं चेयर से कब गिर गई। मेरा मतलब इस हद तक ऐसा चक्कर आया। और मैं अचानक से बस मुझे इतना होश था कि मुझे ठीक मतलब टमी का ध्यान रखना है कि नई चीजें खराब ना हो। और उस कंडीशन में भी मैं उठ के अचानक से फिर बैठ गई। तो मेरी मम्मी वहीं पे थी, मम्मी ने बोला कि क्या हो गया। तो मम्मी आई और मम्मी ने मुझे मतलब गले लगाया। और एकदम से, लेकिन फिर भी मेरे उस टाइम पे मुझे होश नहीं था कि हाँ मुझे हो क्या रहा है। फिर मुझे अचानक से वॉमिट हो गई। और फिर मैंने रेस्ट किया, मतलब सारी चीज़ें बीपी नापा, मम्मी ने सारी चीज़ें करी, लेकिन बीपी मेरा ठीक था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उस टाइम फिर उस दिन से लास्ट पूरी मतलब जितनी भी जर्नी रही मेरा, ये चक्कर आने का जो चीज़ था वो ख़त्म नहीं हुआ। और इस चीज़ में ने मेरी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट डाला है, बहुत बुरा इफ़ेक्ट डाला। दोस्तों ये एक, देखिए, आपको दिख सकता है कि ये एक फिजिकल आपकी प्रॉब्लम है जिसमें आपको चक्कर आ रहे हैं या कमजोरी हो रही है। लेकिन देखिए क्या होता है, दो हिस्से होते हैं। एक होता है कि आप जब बॉडी में आपके वीकनेस होती है, बॉडी की वीकनेस मतलब आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम है, आपका ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल है उसमें कोई फ्लक्चुएशन है, नॉर्मली कम है, तब आपके साथ ये समस्या होती मेरी है। सारी चीज़ें डेजी सब के साथ ये समस्या एकदम बिल्कुल भी नहीं रही है कि उनके मतलब फिजिकली इस तरीके से जो भी पैरामीटर्स थे उनमें कोई इशू आ रहा सब हो। बेस्ट था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम मतलब बार बार जिस तरफ इशारा करते हैं वो होता है आपका स्ट्रेस लेवल, आपके मेंटल लेवल पे क्या चल रहा है। और वो स्ट्रेस लेवल ये था कि उस स्ट्रेस लेवल मतलब उस टेंशन ने आपको, आप समझिए कि एक फैमिली में जो मेडिकल कंडीशन बनी है, उस कंडीशन के बारे में आप क्या करते हैं जब कोई भी, आप देखिए होता क्या कि जैसे आप कुछ सोचते हैं आप उसको करीब 10 गुना 20 गुना उसको और ज़्यादा मैग्नीफाई कर देते हैं और उस चीज़ को फिर सोच के देखते हैं उसका वर्स्ट क्या होगा। और वो वर्स्ट जो कंडीशन होती है उसको हम लोग इमेजिन करके रिजल्ट के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और हमारी बॉडी क्या करती है उस चीज़ के हिसाब से, फिर माइंड उस चीज़ के हिसाब से काम करता है, तो हमारी जो बॉडी है वो हमारा साथ छोड़ देती है। इससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा हर टाइम वॉलेटाइल रहते हैं। और ये चीज़ मुझे महसूस हुई कि जब आप 7th मंथ में थी, 9th मंथ में थी, इवन प्रेगनेंसी के आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद कई बार ऐसा होता है इनके साथ अभी कि ये उस चीज़ में मतलब क्या होता है इनको एकदम से कभी पता नहीं होता कि हाँ ये कोई चल रहा है और हम तुरंत बीपी नापते हैं। कई बार हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं, सारे मेजर्स लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि नहीं मालूम चलता कि एक्चुअल हुआ क्या। तो ये इशू क्रिएट होता है, इसलिए आपकी जो जर्नी है मतलब आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है एक अच्छा माहौल, खुशनुमा माहौल, और कितना ज़रूरी है आपके लिए रिलैक्स पूरी जर्नी। सब चीज़ें मिलती हैं, मतलब इनके पास सारी फ्रीडम होती है, सारी मतलब सारी हैप्पीनेस है, मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसकी ये नहीं है। लेकिन वो सिचुएशन कभी भी क्रिएट होती है जैसे कि आपके फैमिली में कोई हेल्थ प्रॉब्लम बन गई, आपके साथ इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी ना हो, आपका फैमिली में मतलब रिलेशन बहुत ज़्यादा ना अच्छा हो, लड़ाइयाँ चलती हों, तो इस प्रकार से कोई भी ऐसा स्ट्रेस जो आपको आगे जाके परेशान कर सकता है। तो ये जर्नी जो थी इसमें हम इम्पोर्टेंट इन्होंने जो काजल ने बताया आपको वो था कि इनको मतलब कैसा मतलब सिम्टम्स चल रहे थे, उन सिम्टम्स पे इन्होंने कैसे खाया, और जो तीसरा बताया इन्होंने वो था कि इनको क्या चीज़ वो हुई। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं एक स्कैन की। जो इम्पोर्टेंट स्कैन है इसे बोलते हैं एंटी स्कैन। मेरे हिसाब से ये स्कैन जो है 11 to 13 वीक्स के आसपास होता है। हाँ। तो इस स्कैन में
जो माना जाता है कि ये स्कैन क्या करता है, आपके जो होने वाला बेबी है उसमें कोई क्रोमोजोमल डिसफॉर्मिटी ना हो, उसकी ये पहचान कराता है। अब इसमें पहचान कैसे होती है, इसमें साइंटिफिक चीज को मैं थोड़ा सा और लेमैन में बोल दूं, तो इसमें क्या होता है कि ये वाटर की जो लेवल, लिक्विड लेवल होता है, उस लेवल से ये डिसाइड करते हैं कि आपके बेबी में कोई क्रोमोसोमल समस्या है या नहीं है। अगर वो मार्कर आता है तो वो फिर उसके साथ आपके अलग टेस्ट कराए जाते हैं, जो जेनेटिक डिसफॉर्मिटी के टेस्ट होते हैं। अब हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो हमारे फ्रेंड ने हमें शेयर किया, और वो हम आपको अपनी तरफ से शेयर कर रहे हैं उस अवेयरनेस के लिए। देखिए, है क्या कि ये क्रोमोसोमल जो समस्या होती है ये कई टाइप की हो सकती है। इसमें जो सबसे कॉमन क्रोमोसोमल समस्या है वो T19 से डाउन सिंड्रोम का ट्राइसोमी 19 बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि मतलब बच्चा जो होता है वो डाउन सिंड्रोम से होता है, जो मतलब लगभग माना जाता है कि इसका कोई केयर नहीं है, मतलब इसका इलाज नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि अगर एंटी स्कैन अच्छा हो रहा है, हम लोगों ने आपसे पहले वीडियो में भी और दूसरे वीडियो में भी इस बात की चर्चा की कि आपका अल्ट्रासाउंड करने वाला जो इसे क्या मतलब रेडियोलॉजिस्ट बोलेंगे या क्या बोलेंगे मुझे नहीं मालूम है, मतलब स्पेसिफिक टर्म उनके लिए। लेकिन जहां पर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं वो दो कंडीशन याद रखिए, अगर तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वही स्कैन कर रहे हैं अपने नर्सिंग होम में, तब तो ठीक है। अदरवाइज आप अपने डॉक्टर को और अल्ट्रासाउंड दोनों जगहों को अलग रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है काउंटर आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा फ्रेंड था उनसे यही गलती हुई थी कि उन्होंने एक ही जगह कराया। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड जो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो पर्सन है वो ही जितना स्कैन क्या होता है, स्कैन तो वो कर रहे हैं और उस स्कैन में क्या होगा आपका वाटर लेवल बता देंगे, लेकिन उसको अगर गहराई से, क्योंकि एंटी स्कैन का मतलब ही है कि आपके अंदर क्रोमोसोमल डिसफॉर्मिटी को ढूंढना, तो वो मार्कर ढूंढना बहुत जरूरी होता है। अब जो लोग इसका प्रयास ही नहीं करेंगे, बहुत सामान्य लेवल पे स्कैन कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि ये मार्कर सामने नहीं आएगा, डॉक्टर के सामने रिपोर्ट जाएगी और रिपोर्ट में डॉक्टर देखेंगे कि नहीं इसमें कोई भी मार्कर नहीं है, इसलिए वो फर्दर किसी भी मतलब जेनेटिक डिसफॉर्मिटी के लिए टेस्ट नहीं कराएंगी। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान करनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से मतलब जो मुझे फ्रेंड ने सजेस्ट किया और जो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस टाइप से जुड़े हुए जो भी जेनेटिक डिसफॉर्मिटी से जुड़े हुए टेस्ट हैं वो जरूर कराइए। वो भी अच्छे वो लेवल मेरे पे। हिसाब से मुझे लगता है प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले भी कराइए कि आपके बेबी में क्या क्या डिसफॉर्मिटी हो सकती हैं, आप दोनों के ब्लड ग्रुप के लेवल पे, आप दोनों के जेनेटिक्स के लेवल पे। और थर्ड जो जो और ये स्कैन है एंटी स्कैन, इसमें जरूर कराइए। ये बहुत ही अच्छे किसी जगह पे टेस्ट कराएं जहाँ पे मतलब आप जानकारी लें, उसके बाद ये बहुत अच्छे जगह पे टेस्ट करवाने हैं। क्योंकि आप ये गलती अगर करते हैं कि आप नॉर्मली उसी हॉस्पिटल में और कोई ऐसे ही नॉर्मल डॉक्टर या कहीं भी ऐसे करा लेते हैं, तो ये आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और शायद इस चीज़ का अफसोस आप लाइफ टाइम कर सकते हैं। और ये चीज़ आप फेस शायद कर कैसे कर पाएंगे, ये इमेजिन कर वो सकते हैं अलग क्या चीज, मतलब वो तो वो अलग, चीज़ उनकी क्या हो जर्नी अलग सकती है। है। कि एक क्योंकि उसके साथ क्या होता है, एक तो एज अ जो पेरेंट होते हैं और एक बच्चा जो लाइफ सरवाइव करता है, शायद वो जो बच्चे की लाइफ होगी वो लाइफ टाइम के लिए खराब हो जाती है। जी, तो इसलिए इस चीज ये स्कैन को आप बहुत सीरियसली लीजिए। सीरियसली ले। और मतलब जैसा आपने बताया कि आप इसको दोनों को अलग अलग कराइए, अपनी गायन की अलग रखिए और अपना अल्ट्रासाउंड अलग कराइए, अलग। हाँ। क्योंकि जिससे दोनों में काउंटर बना रहेगा। अगर आपको मतलब आपके पास मनी प्रॉब्लम नहीं है तो आप एटलीस्ट एंटी स्कैन दो जगह से कराइए। ठीक है। ठीक है, लोग कहते हैं कि आपका ये स्कैन ज़्यादा नहीं कराना चाहिए, लेकिन अगर आप दो स्कैन ही करा लीजिए, अपना अगला वाला कोई भी स्कैन टीफा के अलावा कोई भी स्कैन मिस कर दीजिएगा, कोई इसमें इतनी दो समस्या नहीं है। स्कैन एक बहुत एंटी इम्पोर्टेंट है। स्कैन, एक टीफा स्कैन, दो ये स्कैन। दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि एंटी स्कैन जो है वो आपको क्रोमोसोमल बताएगा, टीफा आपके बॉडी डेवलपमेंट, पार्ट्स डेवलपमेंट के बारे में बताएगा। उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में जो हमने आपको बताया वो हमारी जर्नी, जैसे काजल ने अपनी पर्सनल जर्नी जो शेयर करी, हमने अपने फ्रेंड का जो एक्सपीरियंस था उसको शेयर किया कि आप स्कैन को लेकर क्या करें। और बाकी आप लोग प्लीज़, अगर आपके कोई सवाल होते हैं आप लोग इस सवाल को पूछिए। अगर आपको मतलब कोई भी आपके सवाल होंगे उनको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे।
और दूसरा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इस तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच।